भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़िज़ाहिया और बरी अफ़वाज की नाकामी के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मुबैना कोट एंड कोट कामयाबी का सेहरा अब वो कह रहे हैं कि नेवी के सर पर डाल दें। नेवी भी परेशान है कि ये किस तरीके की एक स्टोरी उन्होंने बना दी है, बार बार झूठ प्रोपेगेट कर रहे हैं। शायद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ये इल्म हो गया कि उनकी फ़िज़ाहिया और बरी अफ़वाज तो ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम रही है, तो हो सकता है कि शायद नेवी ने कोई कामयाबी हासिल कर ली हो, इसीलिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेट्स वॉच। सो कमर चिश्ती, भारतीय आर्मी चीफ हों या कमांडिंग ऑफिसर्स हों, मुसलसल ऑपरेशन सिंदूर 2 की वो बात करते हैं। अब उनका तमाम फोकस भारतीय बहरिया पर है। आपने जैसा कि देखा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी आज भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद थे। सो नेवी के साथ क्या करना चाह रहा है भारत? देखिए, बहुत शुक्रिया। जब आप उनकी वीडियो सुनवा रहे थे तो मैं समझा कि पता नहीं कौन से ज़माने की है जिसका आज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2025 में इसे तो बिल्कुल ही नहीं है कि उनकी नेवी मैदान में आई नहीं। एक चीज़ मैं आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से जो मई में हुआ उससे पहले बता सकता हूँ। मैं एक अपनी डॉक्यूमेंट्री जो अपने चैनल पे मैं के सिलसिले में विजिट्स पर गया था एयर हेडक्वार्टर के भी, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले कोई मार्च अप्रैल में, उस वक्त दूर दूर नहीं हमें पता था कि ये कभी हो जाएगी। तो मैंने जब पूछा टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, तो आप यकीन करें उन्होंने कहा कि हवा में एक टारगेट है, एक ज़मीन पर हमारा टारगेट है और एक समंदर में हमारा टारगेट है। टॉप प्रायोरिटी मैं बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी टारगेट की। हवा में है राफेल, ज़मीन पर है S-400 और समंदर में है विक्रांत। ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि विक्रांत ने वो हमारा मान बढ़ा दिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तो ये मैं बता सकता हूँ कि हमारा एक पूरा डेडिकेटेड, जिसको कहते हैं ना, शूटिंग स्क्वाड तैयार था विक्रांत के लिए। पाकिस्तान नेवी ने ज़रूर अपने ज़ाहिर है चैलेंजेस के लिए उसका इंतज़ाम किया था, उसको न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने भी पाकिस्तान की बहरिया को अश्योर करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग से अगर जब भी विक्रांत हमारे करीब लाया गया कि जहां वो थ्रेट पोज कर सके, पीएफ उसको नॉकआउट करेगी हिट करके, वेल बिफोर हमें वो हिट कर सके। और यही वजह थी कि आपने देखा था कि वो पुल बैक करके सिर्फ लाए थे कुछ मील बाहर, जब ये पता लगा उनको कि पाकिस्तान नेवी भी फुल्ली अलर्ट है और पाक फिजाइया ने भी अपने एसेट समंदर की तरफ इस तरह डिप्लॉय किए हुए थे उन वेपन्स के साथ जिन्होंने इसको नॉकआउट करना था। ये भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। राइट, वेरी क्लैरिटी थी। विक्रांत, देखिए आज तक जनरल साहब से पूछे, उन्होंने भी बड़ी वॉर गेम की होगी, मैं भी एनडीयू में पढ़ाता रहा और पढ़ता रहा, तो मुझे जब भी इंडियन एयरफोर्स या नेवी की तरफ से बनाया जाता था, हमें तो ये समझ नहीं आती थी कि विक्रांत का करें क्या। अगर नहीं निकालते तो पैसे क्यों खर्चे हैं कौम के पे, और अगर निकालते हैं तो हिट हो जाता है। तो ये डिलेमा हमें पीस टाइम वॉर गेमिंग में भी रहता है, इनको असल में भी रहा है, और हमने जज ठीक नहीं किया था, बिल्कुल ठीक किया था, गलत नहीं किया था। आप देखें कि कब निकला विक्रांत, कौन सी जंग में निकला। 65 की निकला, 65 में था नहीं, चले 71 में निकला, नहीं निकला, किसी और कॉन्फ्लिक्ट में निकला कभी इनका सी कैरियर, किसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर भी। तो ये हम क्लोज बॉर्डर एनिमीज हैं। ये उन लोगों के लिए होता है या उन मुल्कों के लिए होता है जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे अपनी फोर्स प्रोजेक्शन करनी होती है। अमेरिका करता है, जैसे फ्रांस करना चाहे अगर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ला के, अगर रूस करना चाहे, चाइना चाहे, थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे जो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू। आप नेबरिंग बॉर्डर पे आप समंदर में लाएंगे कैसे और कितनी दूर जाके खड़ा करेंगे उसको? जब वहां रोकेंगे जाके तो फिर ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो बचेगा? तो ये इट्स ऑल ऑन द लाइटर नोट। मेरा ख्याल है वो मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी है नेवी को, वो उनका कोई रोल ही कोई नहीं था क्योंकि वो निकले ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा होगा इनके भी जरा मोरल बढ़ा दिया जाए, जैसे एयरफोर्स ने खुद तो विक्रांत सही है, कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा कहीं ना कहीं। सो चिश्ती साहब, व्हाट डू यू थिंक, विक्ट्री है पाकिस्तान की? बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि आपकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है हमारे खिलाफ, आप इसको रोकें। इन राइटिंग तो दे दिया उन्होंने, अब अगर नहीं होता ऐसा तो वी हैव द राइट टू स्ट्राइक। बहुत शुक्रिया फ्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, इसके अंदर हमारी तरफ कुछ प्लस हैं, कुछ इसके खिलाफ भी हैं। जो इस कामयाबी के जो प्लसेस हैं वो पहले मैं बात कर देता हूँ। वो ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज किया तालिबान की हुकूमत पर कि हम आपसे कोई कीमत लेंगे, अगर हम जनाजे उठाएंगे तो आपकी तरफ भी ऐसा ही होगा। पहली बात तो ये है, और हमने अपना रिजॉल्व शो किया है और अपनी टॉलरेंस की एक लिमिट बता दी है। अभी तक हम सब जब भी डिप्लोमेटिकली इंगेज करते थे, पिछले 6 महीनों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जो सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं,
वो 5 दफ़ा मिल चुके हैं कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पर अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन जाहिर है उस वक्त ये तो हमें पता है कि वर्बली कहा गया था और कहा जाता रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। उसका असर ना होने की वजह यही थी कि उनको कीमत नहीं पता थी। एक तो कीमत हमने चुकवाई उनसे इस दफ़ा कि आपको कुछ कीमत आपको भी देनी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, हमने एक हौसला और हिम्मत दिखाई है जो दूसरा हमारे फेवर में जाता है, और हमने ये किया है कि हमारी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी आप देख लें। हमारी जितनी हम आपसे पनिशमेंट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, नॉट टू बाय चॉइस, ये मैं रिपीट करता चलूं कि हमने बाय चॉइस नहीं किया, एज एन ऑब्लिगेशन किया है, क्योंकि जो शहीद होते हैं और जनाजे हम उठाते हैं उनका हम पर कर्ज होता है, और जनाजों के कर्ज के बाद उनकी फैमिलीज का भी कर्ज होता है। और मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं, एज अ फाइटर पायलट अगर मेरी 35 साल का करियर था तो सबसे मुश्किल वक्त वो था कि जब मैं 21 साल का एक जवान फाइटर पायलट जब शहीद हो गया तो उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली के हवाले, उसकी वालदा बहनों के हवाले करने गया था। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि वो कितना मुश्किल लम्हा होता है। और पाकिस्तान आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और सिविलियंस के बारे में रोज़ाना ऐसा हमें वाक़यात देखने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात जो हमारी फेवर में गई है वो ये है कि हमने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसको क्लोज किया था। ये हमारे एडवांटेजेस हैं। आमतौर पे देखिए, जो खास तौर पर जब आप टेररिज्म के खिलाफ कर रहे होते हैं और इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर के खिलाफ कर रहे होते हैं, और जो ऑपरेशन करता है ऑफेंसिव, वो सीज फायर नहीं करता। और ना करने की वजह यह है कि गुरिल्लाज को रीलोकेट करने की, अपने हाई एसेट्स को रीलोकेट करने की, अपने आप को ट्रुप्स को रीडिप्लॉय करने की और बैकवर्ड जाने की, रीग्रुपिंग करने के मौके मिल जाते हैं। पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को तो ये मौके नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए थे। इसके बावजूद इन्होंने बेहतरी समझते हुए इस अमन के लिए, जो कि मैं हमेशा फेवर करता हूं कि हम 2 फ्रंट नहीं लड़ना चाहिए, हमें ये हमारी चॉइस नहीं है, हमारे दुश्मन की चॉइस जरूर है, तो ये भी एक हमारी फेवर में गया है। जो नेगेटिव जाता है हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ। इस एग्रीमेंट के खिलाफ जो जनरल साहब भी कह रहे थे कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है क्योंकि इंस्टेबिलिटी उधर कैश लाती है। मेरा मानना ये है, अगर स्टेबिलिटी होगी तो फिर इनको पैसे कौन देगा? अगर स्टेबिलिटी और गवर्नेंस अच्छी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाए, तो लोग इस तरफ नहीं देखेंगे। ये लोग तवज्जो लेने के लिए मुख्तलिफ ममालिक, बहुत सारे सेगमेंट है, उस पर अलग एक प्रोग्राम हो सकता है शायद, कि चाइना का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, इंडिया का इन्फ्लुएंस है, मिडल ईस्ट का इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस है। जब इतने की प्लेयर एक ही, जिसको कहते हैं ना, डिश में अपना अपना हिस्सा लेने के लिए हुए हैं, तो इंस्टेबिलिटी से ये लोग पुश एंड पुल करके प्राइस अपनी लगवाते हैं। अगर वो स्टेबिलिटी हो जाए तो उनको प्राइस नहीं मिलती। दूसरे लफ्जों में मैं कहना चाह रहा हूं कि उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, और अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उनका काम चलता रहेगा। तो जहां पर तक बात है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जीरो टॉलरेंस वाला तो एलिमेंट मैं नहीं देख रहा कि अफगान हुकूमत जो TTA है, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, वो कह दे कि जी हम तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, ये ग्रुप एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं। ये विन विन सिचुएशन, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पे चलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अगर कल तुम्हारे पास पावर आ जाए तो मुझे कुछ ना कहना। ये उस तरह चलता है, एक हद से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल, जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर हार्ड ऑन करें, उसके ऊपर के जी इनफैक्ट करें, कोई बड़ा सीरियस ऑपरेशन करें और कम बैक टू देम वेरी हार्शली, वो नहीं होने लगा। जिसकी वजह से इक्का दुक्का जरूर होंगे, लेकिन बहुत फर्क आना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को जो पहले एडवांटेज थी सपोर्ट करने की, खास तौर पर जब तक उनके कंट्रोल में चाबहार पोर्ट थी, ईरान के रास्ते वो सीधे अफगानिस्तान जाते थे। तालिबान को करजई के जमाने में और अशरफ गनी के जमाने में बड़ी मदद करते थे। अब वो चाबहार अमेरिका ने एक किस्म की उनसे वापस ले लिया या उनको छुट्टी करा दी वहां से। तो ये एक बात इस मायदे के हक में भी जाती है। बट ओवरऑल मैं मिक्स फीलिंग देख रहा हूँ। वी होप एंड प्रे, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम हो और ये मायदे को ज्यादा से ज्यादा वो ऑनर करे। राइट, जनरल गुलाम मुस्तफा, इंडियन एलिमेंट को तो हम नहीं इससे निकाल सकते। हमने देखा थ्रू आउट जब ये रहा है पाक अफगान टेंशन, उसमें इंडियन चैनल्स खुश थे। उससे पहले ऐलान किया जा रहा था कि हम दोबारा बदला लेंगे, हमारा बदला अफगानिस्तान लेगा। नेक्सस भी नज़र आया, सोशल मीडिया पे भी नज़र आया। सो जब आज फील्ड मार्शल से मुनीर ये कह रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंद के ज़रिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है और उसको रोकना है, तो ये किस तरीके से मुमकिन है? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमने मुआहदा किया, बट भारत की तो वही थ्रेट मौजूद है। इसीलिए मैं जो अपने शकूक का इजहार कर रहा था ना, इसीलिए कर रहा था क्योंकि जो इस सारे मसले की जड़ है, जब तक उसको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जब तक वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचेंगे, जब तक उनको हम
किसी तरीके से नहीं रोकेंगे या दुनिया उनको नहीं रोकेगी, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मसाइल यूं के त्यों रहेंगे। क्योंकि देखिए वहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब वो बाकायदा जो उनकी पानी का सो कॉल्ड जो है उसको उनको पता है कि भाई ये पाकिस्तान की बहुत सेंसिटिव मसला है। वहाँ पर भी उस सेक्टर में भी भारत के वक्त सरगर्म अमल है। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने गार्ड्स नंबर 1 डाउन ना करे। नंबर 2, पाकिस्तान जो कुछ भी हो रहा है ईस्टर्न फ्रंट से अपनी नजरें ना हटाए, क्योंकि इस सारे हंगामे में अगर कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है तो चूंकि मुझे तालिबान पे इतना यकीन नहीं है इस रजीम के ऊपर, ये किसी वक्त भी दोबारा सर खड़ा कर सकते हैं और हमारे लिए वेस्टर्न बॉर्डर को हिट कर सकते हैं। हमारे आई एग्री विद खालिद कि भाई वी डोंट वांट एंड वी एक्चुअली वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर टू फ्रंट वॉर। आज की बात नहीं है, मैं तो 60 से हम लोग इसको तैयारी करते रहे हैं, लेकिन ये वो ऐसा नहीं है कि जो हमें पसंद हो या हमें बॉयज चॉइस हम चाहते हैं, लेकिन ये है कि वी हैव टू बी रेडी एंड फ्रैंकली द कॉस्ट दैट तालिबान हैव पेड सो फार, अपेरेंटली तो उनको ये तकलीफ हुई है इस बात से, लेकिन उनको तकलीफ ज्यादा इस बात से हुई है कि उनको जो अफगानिस्तान के जो अवाम है उनको ये पता चल गया कि तालिबान अब उस इफेक्टिवनेस इनकी इतनी नहीं है कि ये अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क इनको चरदौलत इनको रोक सकेंगे पाकिस्तान को। इसलिए वो कुछ ना कुछ तो नहीं करना था, उन्हें कर लिया इस चीज को। लेकिन मुझे जो हमेशा से और फिर उनको पहले भी बहुत माहदे हुए हैं, पहले भी बातचीत हुई है इनसे, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है पाकिस्तान इनसे बातचीत, और पाकिस्तान इनके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है अफगानिस्तान के लिए, और जिसकी खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं इसका। लेकिन यह कि अफगानिस्तान में ये जो रजीम है, क्या इसको ये बात समझ आ जाएगी? क्या उनको ये समझ आ जाएगी कि उनका जो अमन है उनके लिए कितना ज़रूरी है? और डेफिनेटली पाकिस्तान की ज़रूरत तो है ही है ये। तो ऑल सेड एंड डन, ऑल पॉजिटिव्स ऑन वन साइड, बट दिस वन जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, जो इन लोगों ने बहुत एफर्ट से क्रिएट किया है, और इसमें पाकिस्तान का रोल मिनिमल है, और ये इन लोगों ने बड़ी एफर्ट से जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हम जैसे लोग फ्रैंकली मतलब हम इनके सपोर्ट करने वाले में थे इनमें से, लेकिन हैविंग सीन देयर एटीट्यूड और सीन जो कर रहे हैं उन लोग, हमें इस बात की मतलब बाकायदा बहुत ज्यादा दुख भी और तकलीफ भी है इस चीज, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ दाव पे लगाया इनके लिए। राइट। General Ghulam Mustafa and Air Commodore Khalid Chishti, thank you so much gentlemen for being on the program. I'll start with you General साहब, बहुत इम्पोर्टेंट है ये मुआहदा, तालिबान ने साइन तो कर दिया, मान तो लिया, लेकिन विल इट बी पॉसिबल फॉर देम कि टीटीपी जैसे ग्रुप्स को वो फाइनली कर्टेल कर सकें? देखिए मुआहदा हो गया, अच्छी बात है, और पाकिस्तान का ये हक तस्लीम कर लिया गया कि भी पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान उसका जवाब देने का हक रखता है और कर रखेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक इसके मुआहदे की इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमें पहले दोहा मुआहदे को भी देख लें कि उसकी पहली शक्ल यही थी, और तालिबान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसका इज़हार किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दें। उसके बावजूद तो जिस तरह अभी चीफ भी कह रहे थे, हम सब लोग बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि ये बात समझ जानी चाहिए कि तालिबान रजीम जिस वक्त है, ये इनके लिए एक किस्म का मौका है कि वो पाकिस्तान को उस स्टेज पे लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी हर वो बात तस्लीम कर ले जो शायद पाकिस्तान कभी भी तस्लीम ना करेगा इसको। अल्लाह करे ये मुआहदा कामयाब हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफगानिस्तान को है इससे, क्योंकि अफगानिस्तान ही की ज़रूरत है कि उसको रीबिल्ड किया जाए, वहाँ पे तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। उसके साथ पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर तालिबान का ये ख्याल है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके खुद चैन से रह सकेंगे, तो ये भी नहीं होगा। ये तो दोनों का जो पीस है वो और अमन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपनी कोशिश हत्ता मकदूर कोशिश कर चुका, अब ये मुआहदा जो आया है इसमें हमें कोशिश और हमें दुआ करनी चाहिए कामयाब हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे इस बात का डर काफ़ी हद तक है कि ये मुआहदा ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि तालिबान को
कोई अगर मना सकता है तो वो ताकतें मना सकती हैं जिनका तालिबान के ऊपर कोई जोर चलता है, और जोर सिर्फ चंद डॉलर्स का नहीं है, क्योंकि उसको ट्रंप भी तो उनको 3.5 बिलियन डॉलर्स सालाना दे ही रहा है उनको, और भारत भी काफी पैसा दे रहा है उनको। तो कोई ऐसी मैकेनिज्म जो तालिबान को घुटने टेकने में मजबूर कर सके वो हो तो फिर बात बनेगी इसमें। कतर के वेरी गुड इंटेंशंस, तुर्की की बहुत अच्छी इंटेंशंस है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये दोनों ममालिक इतना क्लाउड रखते हैं कि कल को अगर तालिबान इस मुआहदे से फिरे या कुछ ऐसी बात हो तो वो इसको मना सकेंगे इनको? ठीक, राइट।